हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। हम पढ़ेंगे आपराधिक मानववध, जो कि बीएनएस की धारा 100 में वर्णित है और आईपीसी की धारा 299 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 299 के समरूप है। मानववध क्या है, मानववध के प्रकार के बारे में भी हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे आपको कि विधिपूर्ण मानववध और विधि विरुद्ध मानववध होते क्या है। यह भाग 1 है। किसका? धारा 100 आपराधिक मानववध का भाग 1 वीडियो है, जिसमें हम आपको मानववध के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मानववध का तात्पर्य मनुष्य के द्वारा मनुष्य की मृत्यु कारित करना है। किसी पशु अथवा जीव जंतु की हत्या अथवा मृत्यु इसमें सम्मिलित नहीं है। जीवन के लिए संकटकारी अपराधों में मानववध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मानव जीवन समाप्त हो जाता है। यह सर्वविदित है कि प्रत्येक अपराध के पीछे कोई न कोई आपराधिक मनस्थिति मेनसरिया अवश्य रहता है और यह तत्व मानववध के मामले में विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बदलती हुई मन स्थिति के आधार पर ही मानववध को उसके स्वरूप की गंभीरता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। कौन कौन सी श्रेणियों में रखा गया है? विधिपूर्ण मानववध और विधि विरुद्ध मानववध, 2 श्रेणियां हैं। विधिपूर्ण मानववध क्या है? विधिपूर्ण मानववध और विधि विरुद्ध मानववध अवैध रूप से। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे विधिपूर्ण मानववध क्या है, लॉफुल। विधिपूर्ण मानववध तब होता है जब बिना किसी आपराधिक आशय के, जैसे दुर्घटना अथवा व्यक्ति या संपत्ति की प्रतिरक्षा में अथवा किसी विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किसी की मृत्यु की जाए। विधिपूर्ण मानववध एक साधारण मानववध है जो इस संहिता में वर्णित साधारण अपवाद है। विधिपूर्ण मानववध माफी योग्य, क्षम्य या न्यायोचित हो सकता है। क्या हो सकता है? विधिपूर्ण मानववध क्षम्य या न्यायोचित हो सकता है। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, क्षम्य और न्यायोचित। क्या क्या है? विधिपूर्ण मानववध में 2 कैटेगरी है, क्षम्य और न्यायोचित। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षम्य क्या होता है। क्षम्य मानववध उदाहरण दुर्घटना, दुर्भाग्य आदि के परिणाम स्वरूप कारित मृत्यु, शिशु, विकृत मस्तिष्क व्यक्ति तथा नशे की दशा में व्यक्ति द्वारा किया गया मानववध, सद्भावपूर्वक कार्य के दौरान कारित मृत्यु, सद्भावपूर्व कार्य के दौरान कारित मृत्यु। मतलब क्या हुआ इसका? इसमें स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है? किन किन कंडीशनों में क्षम्य होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 80। आईपीसी की धारा 80 कहती है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। यदि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? अब उसमें दंडित नहीं किया जाएगा, वो अपवाद की श्रेणी में आएगा। फिर है धारा 82 आईपीसी की धारा। आईपीसी की धारा 80 जो कि बीएनएस में 18 में वर्णित है। 80 क्या बोलती है? विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। आईपीसी की धारा 82 जो कि बीएनएस की धारा 20 में वर्णित है। क्या है 20 में वर्णित? 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। जब कोई अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है तो वह अपराध नहीं कहलाएगा। आईपीसी में 82 में है और बीएनएस में धारा 20 में है, हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर उसके बाद है 83 आईपीसी की धारा 83। 83 क्या कहती है? और बीएनएस की 21 दोनों एक हैं, यानी कि 21 के समरूप है 83। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य। अपरिपक्व मतलब वो परिपक्व नहीं है अच्छा बुरा समझने में। उन परिस्थितियों में उसके द्वारा जो कृत्य किया जाता है आपराधिक, वह अपराध नहीं माना जाएगा। फिर है धारा 84 आईपीसी की धारा 84 जो कि बीएनएस में है 22 में। विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य, विकृत चित्त वाले व्यक्ति का कार्य भी दंडनीय नहीं माना गया है। फिर क्या है 85 क्या कह रहा है? बीएनएस का 23 है। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। ऐसा व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में, मतलब वो उस स्थिति में नहीं है मत्तता के कारण, और मत्तता भी कैसी
इच्छा के विरुद्ध मतता होने पर, तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य अपराध नहीं माना गया है। 85 जो कि बीएनएस की धारा 23 के समरूप है। फिर है आईपीसी की धारा 87। क्या है? आईपीसी की धारा 87 क्या कहती है? 87 कहती है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, जो कि बीएनएस में 25 में है। अब हम पढ़ेंगे आईपीसी में 88 क्या कह रही है? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था। धारा 26 में है, बीएनएस की धारा 26 में, 26 88 के समरूप है। फिर हम पढ़ेंगे 92 क्या कह रही है? सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, जो कि बीएनएस की धारा 30 में वर्णित है। तो ये क्या है? ये क्षम्य है। क्या कहा गया? इनको क्षम्य कहा गया है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायोचित मानववध। उदाहरण, तथ्य की भूल के अधीन किया गया मानववध। तथ्य की भूल के अधीन किया गया मानववध न्यायाधीश द्वारा न्यायिक शक्ति के प्रयोग में मृत्युदंड की सजा, न्यायिक आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को फांसी देकर उसकी मृत्यु कारित करना, निजी आत्मरक्षा का बचाव आदि, जो कि न्यायोचित में माना गया है। क्या क्या न्यायोचित में माना गया है? आईपीसी की धारा 76। क्या माना गया है? आईपीसी की धारा 76 में क्या स्पष्ट किया गया है? जो कि बीएनएस में धारा 14 में है। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। फिर है धारा 77, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, जो कि किसमें है? धारा 77, आईपीसी की धारा 77 कहती है न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। धारा 77 क्या बोलती है? न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य, जो बीएनएस की धारा 15 में वर्णित है। धारा 78 क्या बोलती है? न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, जो कि बीएनएस की धारा 16 में वर्णित है। धारा 79 क्या बोलती है? विधि द्वारा न्यायान्वित या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायान्वित होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, जो कि बीएनएस की धारा 17 में वर्णित है। फिर है 81 आईपीसी की धारा, कार्य जिससे अपहानि कारित होने का संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो, तो बीएनएस की धारा 19 में वर्णित है। फिर है 100, किसमें? 100 क्या बोल रहा है? 100 में स्पष्ट किया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है? वो हम आपको बता रहे हैं। 100 में स्पष्ट किया गया है कि जब कंडीशन कैसी हो, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का कब होता है, जो कि बीएनएस में धारा 38 में वर्णित है। फिर है धारा 103, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। 103 में, जो कि बीएनएस की धारा 41 में है। 106, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है, जो कि बीएनएस की धारा 44 में है। ये धाराएं हम सभी की सभी आपको पहले बता चुके हैं। बीएनएस की धाराएं जितनी अभी हमने आपको बताई हैं, ये सभी के सभी हम आपको बता चुके हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, वो जरूर हमारे पुराने वीडियो देख लें। क्यों? क्योंकि आप पुराने वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। हमने अभी क्या पढ़ा? विधिपूर्ण मानववध। विधिपूर्ण मानववध में हमने पढ़ा क्षम्य मानववध और न्यायोचित मानववध। अब हम पढ़ेंगे विधि विरुद्ध मानववध, यानी अवैध। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है? विधि विरुद्ध मानववध में इसमें बताया गया आपराधिक मानववध। क्या बताया गया है? आपराधिक मानववध। फिर बताया गया हत्या। फिर क्या बताया गया? उतावलेपन या उपेक्षा से मानववध। क्या बताया गया है? उतावलेपन या उपेक्षा से मानववध। आपराधिक मानववध का मतलब क्या हुआ? देखिए, विधि विरुद्ध मानववध में हमने आपको सारी चीजें बता दी। कितनी कंडीशन है? 1, 2, 3। इसके अंतर्गत भी जो कंडीशन है वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालना मानववध कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को जान से मार डालने वाला वध मानववध कहलाता है।
शब्द मानववध अंग्रेजी शब्द के होमोसाइड का हिंदी रूपांतर है, जो लैटिन के दो शब्दों होमो जिसका अर्थ है मैन तथा सीडो जिसका अर्थ है कट अर्थात काटना या वध करना है। मानववध दो प्रकार का होता है, विधिपूर्ण मानववध या दूसरा विधि विरुद्ध मानववध, लॉफुल अनलॉफुल होमोसाइड। मानववध विधिपूर्ण हो सकता है या विधि विरुद्ध। भारतीय दंड संहिता में स्पष्ट किया गया है किन मामलों में होगा, किन मामलों में नहीं होगा, कौन कौन से मामलों में अपवाद रहेगा, अपवाद से संबंधित माना गया है। विधि विरुद्ध मानववध के अंतर्गत हत्या, आपराधिक मानववध हत्या की कोटि में नहीं आते, आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आते, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, आत्महत्या। आपराधिक मानववध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे। किसी मानव की मृत्यु कारित की गई हो, आवश्यक तत्व में क्या है सबसे मेन बात कि किसी मानव की मृत्यु कारित की गई हो, ऐसी मृत्यु कोई कार्य करके कारित की गई हो, वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, यह ज्ञान रखते हुए कार्य किया गया हो कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देगा। तो साथियों ये हमने आपको क्या बताया, मानववध के बारे में हमने आपको बताया, मानववध की श्रेणियां बताएं, विधिपूर्ण मानववध, विधि विरुद्ध मानववध, फिर विधिपूर्ण मानववध में भी है क्षम्य मानववध और न्यायोचित मानववध। इसी प्रकार विधि विरुद्ध में है आपराधिक मानववध, हत्या, उतावलेपन या उपेक्षा से मानववध। ये सारी चीजें हमने आपको बताई, आत्महत्या भी। तो साथियों जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले भाग में ही हम धारा 100 आपराधिक मानववध के अगले भाग में हम आपको बताएंगे डिटेल में क्या आपराधिक मानववध के तत्व कौन कौन से हैं, उनको हम आपको डिटेल में समझाएंगे उदाहरण के सहित। उदाहरण भी कैसे, माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए जो माननीय हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाए हैं। तो साथियों हमारे वीडियो को आने वाले अगले वीडियो को देखना ना भूलें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।